लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो राज्यसभा के सांसद भी रहे, उन्होंने एक बात हमेशा कही कि मोदी सरकार की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और उसकी जगह पे एक नई विदेश नीति की जरूरत है। और मोदी सरकार अगर विदेश नीति के ऊपर उसको नंबर दिए जाए तो बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि विदेश नीति उनकी उसमें दम नहीं है। अब आज उनकी बात समझ में आती है कि कैसे मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की विदेश नीति जो है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। क्योंकि आज जो खालिस्तानी समर्थकों ने अब जो किया है, वहां पर लंदन में हमारे भारत के जो एम्बेसी है उसके बाहर प्रधानमंत्री महोदय की तस्वीर के साथ, वो बहुत दुखद है और सीधे तौर पर प्रमाणित करता है इस बात को कि मोदी सरकार को विदेश नीति बदलने की जरूरत है और इनकी विदेश नीति से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हो रहा है। घोर निंदा करता हूं जो काम खालिस्तानियों ने वहां किया है। नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर के ऊपर दो चप्पलें रखकर किस तरह से उन्होंने वहां पर चलाने का काम किया, ये दुखद है और सीधे तौर के ऊपर विदेश नीति पर सवाल खड़े करता है। देखिए आप इस वीडियो के एक अंश भाग को और खुद देखिए कितना निंदनीय कार्य किया है उन खालिस्तानी समर्थकों ने जिन्होंने भारत के तिरंगे का अपमान किया था वहां पर। अब वो किस बात को करने पर उतारू हो गए हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की तस्वीर के साथ क्या किया, देखिए। तो दोस्तों, देखा आपने, ये वीडियो लंदन का है। लंदन में हमारे भारतीय दूतावास के बाहर का है, जहां खालिस्तानियों ने बहुत ज्यादा हंगामा किया और बदतमीजी की। एक दिन पहले भारत के तिरंगे के साथ जो कृत्य किया वो सबने देखा था और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय की तस्वीर के साथ जो किया वो भी आपके सामने है। इसको शोभना यादव जी हैं, उन्होंने डाला है और पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, शर्मनाक, भारत के हर सिख भाई को इन खालिस्तानियों के खिलाफ खुलकर सामने आना चाहिए। तो अब एक बार फिर से वही बात ताजा हो गई जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कई बार कहा कि नमो सरकार की विदेश नीति ठीक नहीं है और विदेश नीति इनको बदलनी चाहिए। अब आज की तारीख में ये सीधे तौर के ऊपर मोदी सरकार की नाकामी ही कहलाएगी कि कैसे ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय की तस्वीर के साथ इस तरह की अपमानजनक हरकत करते हैं। कहां पर? लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर। और ये पहली बार तो हुआ नहीं है, इससे पहले जो देखा हमने कि कैसे हमारे भारतीय दूतावास के ऊपर से तिरंगे को उतार कर उसको अपमानित किया गया। खालिस्तान का झंडा वहां लगाने का कृत्य करने के लिए वहां लोग पहुंचे, खालिस्तानी समर्थक। और सीधे तौर के ऊपर आज जब लाल आंखें दिखाने का समय है तो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या विदेश नीति पर सवाल नहीं खड़े होते हैं? क्या अगर आज की तारीख में किसी और की सरकार होती और बीजेपी विपक्ष में होती तो किस तरह के सवाल पूछती, हम और आप सब जानते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी इसी वक्त, इसी दौरान क्या हुआ, और भी बदतमीजियां हुई और भी ऐसे कृत्य किए कि आज तक ने लिखा, लंदन भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तान समर्थकों का हंगामा, सुरक्षा कर्मियों पर फेंकी गई स्याही। एक दिन पहले ही तिरंगा झंडे को उतारने का कृत्य करके आए थे और कल जब मोदी जी की तस्वीर के साथ ये हरकत खालिस्तानी समर्थकों ने करी, उसी दौरान वहां पर बहुत हंगामा किया जो हमारा उच्च आयोग है भारत का, उसके लंदन के अंदर, उसके बाहर, और सुरक्षा कर्मियों पर स्याही तक फेंकी। ऐसे लोगों का ने ये काम किया जो खालिस्तान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। मतलब सीधे तौर के ऊपर भारत में से एक पूरा इलाका अलग करके एक नया देश बनाने की मांग, और उसको जोड़ा जा रहा है अमृतपाल सिंह के फरार होने से, उसकी मांगों से और उसके ऊपर एनएसए लगाने से। ये सिर्फ लंदन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के संसद के बाहर भी हंगामा हुआ। और इसीलिए कह रहे हैं लोग सोशल मीडिया के ऊपर कि मोदी सरकार की विदेश नीति पर बड़ा सवाल है, बीजेपी सरकार की विदेश नीति पर सवाल है। अमर उजाला ने लिखा, अमृतपाल केस, अमेरिका में भारतीय दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों का हमला, ऑस्ट्रेलियाई संसद के बाहर भी जमावड़ा। अब आप खुद सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया के संसद के बाहर भी जमावड़ा किया खालिस्तानी समर्थकों ने और अमृतपाल सिंह के समर्थन के अंदर रैलीज निकालने का काम किया गया। खालिस्तान के नारे बुलंद आवाज में उन्होंने लगाने का काम किया वहां तेज आवाज के अंदर, जो निंदनीय है और जिसको जितनी सख्ती से जिसके लिए पेश आया जाए उतना ही कम है।
और हमारे सिख भाई हो, हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो भारत के हैं, वो भारत के खिलाफ होने वाले किसी भी काम का समर्थन नहीं करते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर का अपमान किया गया, ये देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से उस तस्वीर को ले जाया गया वहां पर, जो निंदनीय है। और देश के प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी से हों, अगर उनको अपमानित किया जाता है, उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की जाती है, इस तरह कृत्य किया जाता है, तो ये हर भारतीय के लिए अपमान का विषय है। और सवाल वही उठता है कि क्या कहीं ना कहीं विदेश नीति, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं, वो एक बार फिर से चर्चा में नहीं है? क्या उस पर एक बार फिर से सवाल नहीं खड़े हो गए हैं? क्या मोदी सरकार, बीजेपी सरकार विदेश नीति को लेकर कहीं ना कहीं नाकाम हो गई है? ये बड़े सवाल है। कनाडा के अंदर भी इससे पहले, अभी तो मैंने अमेरिका का और आपको ऑस्ट्रेलिया का बताया, लेकिन कनाडा में भी खालिस्तानी समर्थकों ने पिछले महीने बहुत उग्र होकर अपने प्रदर्शन किए थे। द प्रिंट जब लिखा था, कनाडा में राम मंदिर के दीवारों पर लिखे गए भारत विरोधी नारे, भारतीयों ने की कार्रवाई की मांग। और ये जो भारत विरोधी नारे लिखने वाले थे, उनके बारे में लिखा आगे अखबार ने, मंदिर की दीवारों पर खालिस्तानी समर्थक नारे और भारत विरोधी नारे लिखे गए। ये पहली बार नहीं है कनाडा में मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। जनवरी में कनाडा में एक मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे हुए मिले थे, जिससे भारतीय समुदाय में आक्रोश फैल गया था। पिछले वर्ष सितंबर में टोरंटो में BAPS स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर कनाडाई खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा नारे लिखे गए थे। ये चीजें बार बार की जा रही हैं, और आखिर ऐसे हौसले कैसे बुलंद हैं इन लोगों के कि बार बार ये मोदी सरकार के होते हुए इस तरह के कृत्य कर रहे हैं? तो सवाल जाहिर सी बात है, मोदी सरकार और उनकी विदेश नीति को लेकर कई उठेंगे, और उनको भी इस आलोचना को स्वीकार करके सुधार करना चाहिए और इन सब का जवाब देना चाहिए, एक ऐसा करारा जवाब जिसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हो, ना तो हमारे देश की, ना हमारे तिरंगे के अपमान की, ना हमारे देश के अपमान के साथ साथ ना हमारे प्रधानमंत्री के अपमान की। कोई हिम्मत ना करे, इस तरह की कार्रवाई जरूर करना चाहिए। बार बार ऐसी चीजें होती हैं जो विदेश नीति पर सवाल खड़ा करती हैं। जैसे कुछ वक्त पहले की बात है कि 26 जनवरी को 2023 में ही लाइव लॉन ने लिखा था, यूरोपीय संसद सदस्य ने भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर जताई चिंता, कहा भारत में NGO को छुप छुप कर काम करना पड़ रहा है। आप खुद बता दीजिए कि ये सारी की सारी चीजें कई तरह के सवाल खड़े करती हैं उन लोगों के ऊपर जिनके पास विदेश नीति को बनाना, विदेश नीति को चलाना और इन सब की जिम्मेदारी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। मैं फिर कहूंगा, निंदनीय है जिस किसी खालिस्तानी समर्थक ने हमारे प्रधानमंत्री के फोटो के ऊपर चप्पलें रखकर इस तरह का कृत्य लंदन में हमारे उच्चायोग के बाहर किया है, हमारी एम्बेसी के बाहर किया है, और मोदी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट हमें सुनने को नहीं मिला है अभी तक, जब तक ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि संतुष्टि हो कि हाँ, आगे कोई इस तरह का कृत्य नहीं करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।